की कहानी। एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल एक दिन शिमला मिर्च बनकर खड़ी हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चुड़ैल बनी शिमला मिर्च एक सुनसान सड़क पर बैठ जाती है। तभी वहां से अनीता नाम की एक औरत गुजरती है। अरे इतनी बड़ी शिमला मिर्च तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं उसे उठाकर अपने घर ले जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो औरत शिमला मिर्च को उठाने जाती है कि तभी उसमें दो हाथ बाहर निकलते हैं और औरत को शिमला मिर्च के अंदर खींच लेते हैं। इस तरह वो औरत शिमला मिर्च के अंदर समा जाती है। उसके बाद वो शिमला मिर्च बनी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है। देखो माँ, मैं इस औरत को पकड़ कर लाई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम जल्दी से इसे मारकर इसका मांस पकाना शुरू कर दो। तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी इसके शरीर के टुकड़े करके तेरे लिए गर्मा गर्म बिरयानी बनाती हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों ये सब क्या बकवास कर रही हो? देखो मुझे जाने दो। आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? माँ, इस औरत की बड़बड़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो जल्दी से इसका खेल खत्म करो। अपनी बेटी की बात सुनते ही वो चुड़ैल उस औरत का सर काटकर उसे थाली में रख देती है। उसके बाद दोनों उस औरत के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसकी बिरयानी बनाकर खा लेते हैं। अगले दिन वो चुड़ैल फिर से इंसानों का शिकार करने घर से निकलने लगती है। बेटी, हमारे घर में रखा इंसानों के दिल का अचार खत्म हो गया है, इसीलिए आज से तू जवान लड़कियों को पकड़ कर लाना शुरू कर दे, ताकि उनके दिल निकाल कर मैं ढेर सारा अचार बना सकूं। ठीक है माँ, आज से मैं जवान लड़कियों को ही पकड़ कर यहाँ लाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल फिर से अपने आप को शिमला मिर्च में बदलकर हवा में उड़ते हुए शहर के सड़क पर पहुंच जाती है। तभी वहां से कंचन और कोमल नाम की दो लड़कियां गुजर रही थी। ये देख कोमल, सड़क पर कितनी बड़ी शिमला मिर्च पड़ी है। अगर इसकी सब्जी बनाई तो पूरा मोहल्ला खा सकता है। तुम ठीक कहती हो, चलो इसे ले जाकर किसी सब्जी वाले को बेच देते हैं। इसे हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तभी उस शिमला मिर्च से दो हाथ बाहर निकलकर उन दोनों लड़कियों को शिमला मिर्च के अंदर खींच लेते हैं। फिर वो शिमला मिर्च बनी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और दोनों लड़कियों को रस्सियों से बांधकर एक कमरे में बंद कर देती है। इस तरह कुछ ही दिनों में वो चुड़ैल ढेर सारी लड़कियों को पकड़कर अपने घर में कैद कर देती है। दूसरी तरफ अचानक इतनी सारी लड़कियों के गायब होने से शहर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। पता नहीं मेरी बहन कहाँ लापता हो गई। मुझे किसी भी तरह उसका पता लगाना होगा। कहते हैं गायब होने वाली सभी लड़कियों को आखिरी बार पुरानी सड़क के पास देखा गया था। अगर ऐसी बात है तो मुझे पुरानी सड़क पर जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। शायद मेरी बहन के बारे में कुछ पता चल जाए। इतना कहकर नैना पुरानी सड़क के पास जाकर एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। तभी शिमला मिर्च बनी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए वहां आकर सड़क पर बैठ जाती है। अरे शिमला मिर्च हवा में कैसे उड़ सकती है? लगता है मेरी बहन के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है। नैना अपनी तलवार से शिमला मिर्च पर वार कर देती है। तभी शिमला मिर्च से खून बहने लगता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तभी चुड़ैल देखती है कि उसके हाथ कटकर जमीन पर गिरे हुए हैं। अच्छा, तो तू एक चुड़ैल है, तूने ही सभी लड़कियों को गायब किया है। चल जल्दी से बता वो सब कहाँ हैं, वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपनी माँ को फोन लगाकर सारी लड़कियों को यहाँ लाने के लिए कहती हूँ। फिर नैना के डर से चुड़ैल अपनी माँ को फोन करके सभी लड़कियों को वहाँ लेकर आने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल सभी लड़कियों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है।
देखो मैं सभी लड़कियों को लेकर आई, अब तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। मिलकर बहुत सारी मासूम लड़कियों का खून बहाया है, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर नैना अपनी तलवार से दोनों चुड़ैलों का सर काटकर उन्हें मार देती है। इस तरह नैना अपनी बहन और बाकी सभी लड़कियों की जान बचा लेती है। आपने देखा दोस्तों शिमला मिर्च वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि होशियारी और बहादुरी से हम बड़े से बड़े खतरे का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।